तो नीलोफर आपने मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड की रोल नंबर तो हेलो आप है क्या क्लास में या फिर अटेंडेंस के लिए आए हैं? कैन यू हेयर मी नीलोफर आपने डाउनलोड किया है असाइनमेंट वेबसाइट से आई मीन मॉड्यूल 3 ये वाला जो स्क्रीन पे मैंने शेयर किया जवाब दीजिए ना आप क्लास में क्यों है हेलो आवाज आ रही है आपको कि नहीं हेलो तो फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको ये मॉड्यूल रखा है मॉड्यूल 3 जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है उसी बारे में मॉड्यूल जो है वो रखा है मैंने सेम अगर आप देखते हो इंग्लिश के अंदर तो आपको पैसेज आती है पैसेज को पढ़ने के बाद आपके कुछ नीचे सवाल दिए गए होते हैं और आपको पैसेज में वो आंसर्स ढूंढने हैं लेकिन आपने देखा है इस बार जो एग्जाम हुआ था अगर आपने सुना होगा तो इस बार कुछ डिफरेंट पैटर्न आया था एग्जाम्स में एसएसटी में भी पैसेज दी गई थी और साइंस के अंदर भी पैसेज दी गई थी तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट डेवलप करने के लिए बच्चों को पहले ही तैयार करने के लिए हमने ये जो है पैटर्न अपनाया है मॉड्यूल 3 में इससे क्या होगा चैप्टर 2 के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझ आएंगी एंड आपको इसमें जो लाइक कंसेप्ट हम देना चाहते हैं कि एग्जाम का ना पैटर्न कैसा होगा तो वो भी उसके साथ हो जाएगा ठीक है सो फेडरलिज्म एज यू नो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि ये फेडरलिज्म जो है ये होता क्या है इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया जाता है दो धर्म में मतलब कि कंट्री की पावर अलग होती है और स्टेट की पावर अलग होती है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स मतलब बहुत सारे यूनिट्स में कंट्री की पावर को डिवाइड किया जाता है जरूरी नहीं है दो में ये मैं आपको दो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में प्रोमिनेंटली यही एक तरीका है पावर शेयरिंग का स्टेट और सेंटर के बीच में कहीं पे क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स में जो पावर है वो डिवाइड की गई है कहीं पे ऐसी यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया गया है कहीं पे सिर्फ
यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट है, एक हेड है, तो वो क्या करते हैं, वो कंट्री को लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यूजुअली जो फेडरेशन है, तो इसमें 2 लेवल्स होती है गवर्नमेंट की। पहली एक वो लेवल होती है जो पूरी कंट्री को सँभालती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो लाइक नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है? तो नेशनल इंटरेस्ट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री के साथ, ठीक है? किसी कंट्री के साथ कोई भी टेंशन वाली बात होती है। मैंने कल भी आपको एग्ज़ाम्पल से समझाया, लाइक पिछले दिनों हम क्या न्यूज़ में देखते थे कि इंडिया और चाइना के बीच की जो बात है वो बिगड़ गई है। तो उसके ऊपर जो फ़ैसला है, उसके ऊपर जो लुक आफ्टर है, वो कौन करेगा? वो सेंटर खुद करेगी, ठीक है? मतलब स्टेट की गवर्नमेंट के साथ उसका कोई मुदाखला नहीं रहेगा। यानी इस तरह की चीज़ें सेंटर खुद ही हैंडल करती है, ठीक है? उसके बाद एक और लेवल की गवर्नमेंट आती है, जो अपने प्रोविंसेस, अपने स्टेट का मतलब जो लुक आफ्टर करते हैं, चाहे वो हेल्थ का है, लाइक स्टेट के अंदर हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल एस्टैब्लिश करना है, किसी घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है, तो ये सारे जो मसले हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट खुद ही हैंडल कर सकती है, ठीक है? तो 2 यहाँ पे मैंने इंडिया की बात की कि यहाँ पे 2 लेवल्स में ये जो पावर है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है? एंड यहाँ पे बोथ लेवल्स यानी कि दोनों लेवल जो है अपनी-अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली एन्जॉय करते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ होता है कि कहीं ऐसा होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में टकराव होता है? हाँ, होता है, बहुत बारी होता है, ठीक है? सेंटर कोई लॉ पास करता है और स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ जाती है। तब वहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास जजेस, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिसको आप जुडिशरी कहते हैं। आपने पहले ऑर्गन्स पढ़े होंगे, ठीक है? पहले से आप पढ़ते हो, लाइक लेजिस्लेटिव होता है, एक्ज़ेक्युटिव होता है, जुडिशरी होता है, क्योंकि पहले का काम क्या होता है, लॉ को बनाना, ठीक है? एक्ज़ेक्युटिव का काम होता है उस लॉ को लागू करवाना, एंड जुडिशरी का काम यहाँ पे होता है कि वो एक तरह का एक तरह की मतलब नज़र रखता है कि कोई अपना काम ऐसा तो नहीं कि मतलब ढंग से नहीं कर रहा है, कोई अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। और ये जो जुडिशरी है फेडरलिज्म में ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये किसी पार्टी, किसी गवर्नमेंट से वाबस्ता नहीं होता है, और इसका यही फायदा है कि ये अपने जो फैसले हैं वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है, एंड प्लस ये हर एक तबके के ऊपर नजर रखता है कि कोई अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, लाइक सिटीजन है, जैसे कि हम सिटीजन है, ठीक है? तो हमारे लिए भी प्रोविजंस है कि हमें किस तरह बिहेव करना है कंट्री के अंदर, लाइक हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है? जैसे कि आप डिस्कस नहीं बोल सकते हो अबाउट नेशनल एंथम, आप नेशनल फ्लैग की इंसल्ट नहीं कर सकते हो, या आपको माहौल को पाक व साफ रखना है, आप मतलब एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते। इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिटीज़न के लिए ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न है। इसी तरह गवर्नमेंट के भी प्रोविजंस है, लाइक हमने किसी को वोट दिया, अब वो अपनी मनमानी तो नहीं करेगा ना कि चलो जी मैं तो बैठ गया कुर्सी पे, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोविजंस है गवर्नमेंट के लिए भी कि आपको एक प्रजा के ऊपर, ठीक है, पब्लिक को किस तरह आप संभालेंगे, आप किस तरह रूल करेंगे, ठीक है? अब हम बोल रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं लगनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक का यहाँ पे ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ आया? तो इट मीन्स गवर्नमेंट के लिए भी प्रोविजंस है और सिटीजंस के लिए भी प्रोविजंस है। और ये जो पावर शेयरिंग मेथड है, ये बाज़ाबिता से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो वाज़ह करके दिखाया गया है कि किस तरह आप पावर को शेयर करेंगे, ठीक है?
तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हर एक का, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? अब कोई प्रॉब्लम है, मैं किसको बोलने जाऊँगी? लाइक मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, ठीक है? तो देयर इज़ अ लेवल्स, यहाँ पे लेवल्स है हमारे पास कि हम किस तरह अपनी प्रॉब्लम को टैकल कर सकेंगे। लाइक मैंने आपको कल भी बोला, हमारे पास जैसे हमारे मोहल्ले का जैसे एमएलए होता है, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट, सीएम या पीएम से कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं जाऊँगी लाइक अपने एमएलए के पास, जिसको मैंने चुना होगा, जिसको मैंने वोट किया होगा। मेरी प्रॉब्लम वो आगे तक ले जाएगा। इट मीन्स इससे क्या होगा, लोगों का एक्सेस बढ़ेगा, उनकी पहुँच रहेगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? इट मीन्स पहले जैसे सीएम होता था, उसको पता ही नहीं होता था कि मेरे शहर में हो क्या रहा है। लेकिन जो ये एमएलएज़ वगैरह है, जो अलग-अलग तबकों से, अलग-अलग हलकों से हम चुनते हैं, तो वो जो भी प्रॉब्लम होता है उस हलके की, वो पूरी तरह मतलब रिपोर्ट लाता है सीएम को कि इस तरह फलानी जगह ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इट मीन्स ये जो लेवल्स हमने रखे, ये लोगों की बेहतरी के लिए भी है, प्लस इंडिया का, अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करें तो उसका काफ़ी डार्क पास्ट रह चुका है, लाइक पार्टीशन हुआ, ठीक है? या अंग्रेज़ों ने हम पे मतलब हुकूमत जो थी अंग्रेज़ों की 200 साल तक, वो क्यों ये सारी चीज़ें हुई? क्योंकि देखो पहले जो होता था, रियासत में नवाब होता था, राजा होता था, सारी पावर इसके हाथ में होती थी। ये इसका गलत इस्तेमाल भी मतलब करता था, या ये सँभाल भी नहीं पाता था। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सँभाल नहीं पाता था, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इन्होंने एक मेथड रखा, दैट इज़ फेडरलिज्म, कि पावर को डिवाइड कीजिए, किसी एक के हाथ में पावर मत रखिए। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इसे गलत इस्तेमाल भी हो सकता है ना? एंड जिस तरह आप पावर जैसे डिवाइड करोगे, एक दूसरे पे एक चेक रखेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव है, अगर वो बना रहा है लॉ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि लॉ इसने बनाया वो 100% ही सही होगा, है ना? वहाँ से अपोज़िशन नहीं आएगा, लोग अपोज़ नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे जो पावर है लोगों के हाथ में, जो असली पावर है, वो बखूबी से वो लोग अंजाम देते हैं। लाइक कोई लॉ बनाया है, अब जो पीपल है, ठीक है, लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपोज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा जैसे सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है, अपील हो जाती है कि लॉ को चेंज कीजिए। फिर वहाँ पे जो जूरी मेंबर्स होते हैं, एक बैठक रहती है कि ये लॉ जो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों अपोज़ कर रहे हैं। अगर तब जाके दलीलें सुन के उनको पता लगता है कि हाँ, ये लॉ सच में लोगों के लिए सही नहीं है, तो वो लॉ जो है वो एक बिल ही रह जाती है, वो लॉ तब तक नहीं बनता है। वो खाली एक बिल रहती है मानो, ठीक है? मतलब पॉलिटिकल वर्ड में अगर हम कहें तो वो एक बिल रहती है, वो तब तक लॉ नहीं बनती है जब तक उसका पूरा कन्फर्मेशन नहीं मिलता है राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से कि हाँ जी, ये लॉ जो है ये पास हो गया। समझ आया? या कभी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वक़्त के साथ-साथ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, तब क्या किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई लॉ जो पहले ज़रूरत नहीं था, अब वो ज़रूरत है, या अब उसको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम की डिमांड है, तो वहाँ पे अमेंड भी कर सकते हैं। उसके लिए जुडिशरी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न्स जो है, वो रखे गए हैं। ठीक है? एंड साथ में ही जैसे मैंने बताया कि ये जो पावर शेयरिंग सिस्टम है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, ये पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ह करके हमें समझाया गया है कि किस तरह जो पावर है आप शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था टायर सिस्टम, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी एक गाड़ी के बारे में कि मानो एक गाड़ी चल रही है, इसके 4 पहिए हैं, ठीक है? अब 4 पहियों से ये गाड़ी चलती है, तो मानो ये पूरा जो ये कंट्री है, ये इस गाड़ी की तरह है, और ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसकी टायर है, ठीक है? तो 4 पहियों से ये चल रही है। अब यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ 3 टायर्स होते हैं। पहला टायर होता है इस गाड़ी का, वो होता है सेंटर, ठीक है? सेंटर इसको चलाता है। दूसरा टायर होता है इसकी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा टायर जो हाल ही में मतलब इंक्लूड किया गया, लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि लोगों का एक्सेस होना चाहिए गवर्नमेंट से,
तो लोकल गवर्नमेंट जैसे गांव में पंचायत होती है, ठीक है। अब पंचायत में कोई मसला है, कोई फैमिली का मसला है, तो वो पंचायत में ही सॉल्व हो सकता है, उसके लिए कोर्ट पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभार ऐसे भी मसले होते हैं, ठीक है। या शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज होती है, तो कभी कभार ऐसे मसले होते हैं जो ये मसला जो है वो सीएम तक नहीं जाएगा, पहले ही ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो सुलझाएगी, ठीक है। तो ये जो टायर सिस्टम है, इससे क्या हुआ, लोगों की पहुंच बढ़ गई गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सेकंड, ये जो फेडरलिज्म है, ठीक है, इसके फीचर्स जो रहते हैं, जो भी फीचर्स है वो मैंने बताया कि वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। कोई ऐसा भी नहीं कर सकता है कि मैं पावर में बैठा हूँ तो मैं किसी पे भी लॉ बनाऊंगा, ठीक है, मेरी अपनी मर्जी है क्योंकि मेरा अपना स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीएम हूँ, ठीक है। तो मानो मेरे स्टेट के बाहर जो बॉर्डर है उस पे फॉरेन कंट्री ने हमला किया, तो वहां पे मैं वो खुद डील नहीं करूंगी, उसके लिए सेंटर को डील करना है। तो इस तरह का तजाद आपस में ना हो, इस तरह की टेंशन आपस में ना हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स पावर्स कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा, उसके लिए लिस्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाज़ाबिता से है। तो पहला है यूनियन लिस्ट, ठीक है, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है आपका कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या होता है, ये वो लिस्ट है, ये वो लॉज है जो खाली सेंटर बनाएगा, और इसमें पूरी कंट्री के लिए होता है। लाइक कोई भी फैसला जो पूरी कंट्री के लिए लेना है, तो वो सेंटर लेगी, ठीक है, वो डिसीजन खाली सेंटर लेगा। जैसे कि डिफेंस का मसला होता है, मैंने बताया, सिक्योरिटी का मसला होता है, बॉर्डर पे कोई टेंशन है, फॉरेन ट्रेड करना है, हमें किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करना है, या किसी कंट्री के साथ वॉर वगैरह के मसले हो रहे हैं, ठीक है, इंसर्जेंसी हो रही है, हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर स्पाई कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम उनके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, तो ये सारा जो मसला है ये कौन देखेगा, ये सेंटर देखेगा, जिसको हेड करता है पीएम, ठीक है। उसके बाद यानी ये सारे लॉज किस में आता है, ये यूनियन लिस्ट में आता है, इसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, ये वो लिस्ट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट खुद ही सारा कुछ सॉल्व करती है अपने स्टेट का, जैसे कि पुलिस कितनी बढ़ानी है, प्रोटेक्शन कितनी बढ़ानी है, कितनी मतलब तादाद में हमें पुलिस वालों को रखना है, लाइक किस चौकी में कौन सा, फॉर एग्जांपल कोई इंस्पेक्टर है उसका तबादला करना है, वो स्टेट खुद भी देख सकता है, या ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमारे स्टेट के अंदर ट्रेड है वो कैसे होगा, ठीक है, कितने ट्रेड बैरियर्स होंगे, कुता टैक्स लाएंगे, ये क्या, ये सारा कुछ कौन देखेगा, ये सारा कुछ स्टेट देखेगा। दूसरा लाइक एग्रीकल्चर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फैसिलिटीज होती है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, वो किसानों को हम अलग अलग स्कीम देते हैं, तो ये सेंटर खुद भी कर सकती है, सॉरी स्टेट खुद भी कर सकती है। तो ये दो लिस्ट हो गए, एक तो हो गया यूनियन, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, तीसरा आता है हमारे पास यहाँ कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब ये कौन सा लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जहाँ पे दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों धड़े क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। लाइक पुलिस है, ठीक है, लाइक सिक्योरिटी का मसला है किसी स्टेट में, वो सेंटर भी देख सकता है और स्टेट की गवर्नमेंट भी देख सकती है। या एग्रीकल्चर स्कीम्स है, लाइक यहाँ पे पीएम है, पीएम मोदी, ठीक है, तो वो बहुत बारी होता है कि वो स्कीम लाते हैं फार्मर्स के लिए, तो वो हर एक ऊपर के मतलब लागू होता है, वो यूपी में भी लागू होता है, वो दिल्ली में भी लागू होता है, वो आंध्र प्रदेश में भी लागू होता है, हर स्टेट में वो लागू होता है। इट मीन्स वो दोनों कर सकते हैं, वो स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी कर सकता है। या एजुकेशन पे कोई लॉ आता है, एजुकेशन पे कोई स्कीम आती है, वो सेंटर भी कर सकता है और वो स्टेट भी कर सकता है। समझ आया ये तीनों लिस्ट। तो ये रही थी आपकी यहाँ पे जो मैंने एक तरह से एक पैसेज सी दी है आपको, आपको मैंने ये समझाया कि इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट क्या है फेडरलिज्म का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक पैसेज में यही होता है, लाइक इंग्लिश में आप देखते हो फिर नीचे कुछ सवाल दिए गए हो, तो सिंपल से यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको करना क्या है कि शीट्स पे आपको यही क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, इसी पैसेज से आपको निकालना है, मतलब इसी पैसेज को पढ़ के जो आपको समझ आया
मैं नहीं बोल रही हूँ इसी पैसेज में वही वर्ड्स होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस पैसेज से आपको समझ आता है तो फिर नीचे दिए गए जो ये कुछ चंद क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आप लिखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म वो गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है। और एग्जांपल जैसे मैंने इंडिया की दी कि यहाँ पे दो दरों में पावर शेयरिंग होती है, सेंटर और स्टेट लेवल पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंस बताइए, फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, फेडरल फॉर्म कैसा होता है और यूनिटरी फॉर्म कैसा होता है। तो सिंपल से है यूनिटरी यहाँ जहाँ पे कोई भी डिवीजन ऑफ पावर ना हो, वहाँ पे एक ही हेड होता है, ठीक है, एक ही लेवल का गवर्नमेंट वहाँ पे होती है। और फेडरल में दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। यानी सिंपल में अगर हम देखें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है, यूनिटरी में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। एंड उसके बाद क्वेश्चन है कि पावर जो है वो डिवाइड कैसे गए, डिवाइड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर कैसे की गई है। तो आप लिस्ट्स का यहाँ पे लिख सकते हो कि थ्रू लिस्ट्स ये जो पावर्स है वो डिवाइड की गई है, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। एंड सेकंड ये क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म का की फीचर क्या है कि पहले तो इसमें दो से ज्यादा जो लेवल्स है उस गवर्नमेंट के अंदर वो एक टायर जैसे होते हैं ताकि पावर शेयरिंग जो है वो आराम से रहे। एंड इसमें इंडिपेंडेंटली ये अपने पावर्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह के फीचर्स आप लिख सकते हो फेडरलिज्म में। एंड या एक्सेसिबल है, ये गवर्नमेंट काफी एक्सेसिबल रहती है, लोगों की पहुंच रहती है काफी, ठीक है। एंड सेकेंड ये टायर सिस्टम, थ्री टायर सिस्टम जो है आपको बताने हैं। मैंने एक लेक्चर में भी बताया कि थ्री टायर सिस्टम अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। यानी कि तीन तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे रन होती है। दैट इज द थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। समझ आया अच्छे से? यस मैम। गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके। तो जैसे कि आपने मॉड्यूल लिखना है, आपको पता है कि मॉड्यूल करना है, तो वो तो आप करेंगे ही पेज पे, लो शीट्स पे। तो उस पे आप पीडीएफ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि पेजेस सेंड किए थे, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ अच्छे से आप बनाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस है आप उनका आंसर लिखेंगे और उन पेजेस का फिर आप पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ फाइल पे अपना नाम और रोल नंबर होना चाहिए। फाइल में फिर आता है ऑप्शन रीनेम, ठीक है, तो रीनेम में आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे जैसे कि आप करते हो। उसके बाद जिस दिन आपका मॉड्यूल का रिव्यू होगा तो मैं आपको बोलूंगी चलो बेटा आप सेंड कीजिए, तो उसी दिन आप सेंड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? नीलोफर, अब क्लास में है भी या नहीं? मैंने पहले ही बताया है कि आप अटेंडेंस के लिए मत आया करो क्लास में। अगर आपकी माइक भी खराब है, कुछ है, तो एटलीस्ट आप मैसेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूड करते क्लास। तो कोई क्वेरी तो नहीं है नीलोफर, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, अब मॉड्यूल समझ आया अच्छे से, और आपने डाउनलोड किया है ना ये वेबसाइट से? यस मैम। ओके, गुड। क्लास हो गई है, आप लोग लीव कीजिए।